और अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ आमेर फोर्ट। तो मैं आ चुकी हूँ, लेकिन हम अभी आमेर फोर्ट नहीं पहुँचे हैं। आमेर फोर्ट हिल्स पे है, पर आके हमें बहुत सारे एलिफेंट्स दिखाई दिए हैं। हम आमेर फोर्ट या तो एलिफेंट राइडिंग के थ्रू जा सकते हैं या फिर वॉकिंग करके भी जा सकते हैं। अगर हम एलिफेंट राइडिंग के थ्रू जाते हैं तो एलिफेंट आपको ऊपर आमेर फोर्ट पे ले जाके छोड़ेगा, लेकिन लौटने के लिए एलिफेंट नहीं है, लौटना आपको जीप से होगा। तो ये वो जगह है जहाँ से हाथी आपको अपनी सवारी पे बैठाएगा और ले जाएगा आपको सीधे आमेर फोर्ट पे। तो हम यहाँ हाथी पे बैठ चुके हैं और सामने का नज़ारा हमें बहुत ही बढ़िया सा दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम यहाँ आ चुके हैं आमेर फोर्ट, और देखिए कैसे हमें हाथी छोड़ के वापस नीचे जा रहे हैं। आमेर किला या अम्बेर किला आमेर राजस्थान भारत में स्थित एक किला है। आमेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला एक शहर है। आमेर शहर और अम्बेर किला मूल रूप से राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया था और बाद में सवाई जय सिंह द्वारा अतिरिक्त किए गए थे। एक पहाड़ी पर स्थित ये जयपुर का प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आमेर का किला अपनी कलात्मक शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है। अपने बड़े प्राचीर और फाटकों और पत्थरों से बने रास्तों के साथ किले से महोता झील दिखाई देती है, जो आमेर पैलेस के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। आमेर का किला लोकप्रिय रूप से आमेर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह महल राजपूत महाराजाओं और उनके परिवारों का निवास स्थान था। किले के गणेश गेट के पास महल के प्रवेश द्वार पर चैतन्य पंथ की देवी शिला देवी को समर्पित एक मंदिर है, जो राजा मान सिंह को दिया गया था जब उन्होंने 1604 में जेसोर बंगाल के राजा को हराया था। राजा मान सिंह उनकी 12 रानियां थीं, इसीलिए उन्हें 12 कमरे बनवाए, प्रत्येक रानी के लिए एक। प्रत्येक कमरे में राजा के कमरे से जुड़ी सीढ़ियां थीं, लेकिन रानियों को ऊपर नहीं जाना था। राजा जय सिंह की केवल एक ही रानी थी, इसीलिए उन्होंने 3 पुरानी रानी के कमरों के बराबर एक कमरा बनवाया। यह महल जयगढ़ किले के साथ उसी अरावली पर्वत श्रृंखला के चील का टीला के ठीक ऊपर स्थित है। महल और जयगढ़ किले को एक परिसर माना जाता है, क्योंकि दोनों एक भूमिगत मार्ग से जुड़े हुए हैं। यह मार्ग युद्ध के समय में एक बच निकलने के मार्ग के रूप में था, ताकि आमेर किले के शाही परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों को जयगढ़ किले में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया जा सके। आमेर या अम्बेर का नाम चील का टीला के ऊपर बने अम्बकेश्वर मंदिर से लिया गया है। अम्बकेश्वर भगवान शिव का एक स्थानीय नाम है। हालांकि राजनीय लोक कथाओं से पता चलता है कि किले का नाम अम्बा देवी माँ दुर्गा के नाम पर पड़ा था।
आमेर पैलेस राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर आमेर शहर के पास महोता झील में एक जंगली पहाड़ी प्रांत में स्थित है। यह महल दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्ग 11C के पास है। एक संकरी 4WD सड़क प्रवेश द्वार तक जाती है, जिसे किले के सूरज पोल सूर्य द्वार के रूप में जाना जाता है। अब पर्यटकों के लिए हाथी की सवारी करने के बजाय किले तक जीप की सवारी करना अधिक नैतिक माना जाता है। आमेर किले का विस्तार जय सिंह प्रथम द्वारा किया गया था। इसमें अगले 150 वर्षों में लगातार शासकों द्वारा सुधार और परिवर्धन किया गया था, जब तक कि कच्छवाहों ने 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय के समय में अपनी राजधानी जयपुर में स्थानांतरित नहीं की। आमेर पैलेस 16वीं शताब्दी के अंत में शासकों के पहले से मौजूद घर के लिए एक बड़े महल के रूप में बनवाया गया था। आमेर मध्ययुगीन कला में धुंधार के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ पश्चिमी सीमाओं में एक बलि पर्वत के लिए जिम्मेदार है, और 11वीं शताब्दी से राजधानी को आमेर से जयपुर ले जाने तक कच्छवाहों द्वारा शासित किया गया था। आमेर का इतिहास अमिट रूप से जुड़ा हुआ है। इनसे शासकों के रूप में उन्होंने आमेर में अपने साम्राज्य की स्थापना की। पैलेस को 6 अलग अलग लेकिन मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक का अपना प्रवेश द्वार और आंगन है। मुख्य प्रवेश सूरज पोल सूर्य द्वार के माध्यम से है, जो पहले मुख्य प्रांगण की ओर जाता है। यह वह स्थान है जहां सेनाएं युद्ध से लौटने पर युद्ध के इनाम के साथ विजय परेड आयोजित करती थीं, जिसे शाही परिवार की महिलाओं द्वारा जालीदार खिड़कियों के माध्यम से भी देखा जाता था। यह द्वार विशेष रूप से बनवाया गया था और गार्ड के साथ प्रदान किया गया था, क्योंकि यह मुख्य द्वार था महल में। इसका मुख पूर्व की ओर उगते सूर्य की ओर है, इसीलिए इसका नाम सूर्य द्वार है। शाही घुड़सवार और गणमान्य व्यक्ति इस द्वार से महल में प्रवेश करते थे। जलेबी चौक से एक प्रभावशाली सीढ़ी मुख्य महल के मैदान में जाती है। यहाँ सीढ़ी के कदमों के प्रवेश द्वार पर शिला देवी मंदिर है, जहाँ राजपूत महाराजाओं ने पूजा की। गणेश पोल या गणेश गेट, जिसका नाम हिंदू भगवान गणेश के नाम पर रखा गया है, जो जीवन में सभी बाधाओं को दूर करते हैं, महाराजाओं के निजी महलों में प्रवेश द्वार है। यह एक 3 स्तरीय संरचना है, जिसमें कई भित्ति चित्र हैं, जो मिर्जा राजा जय सिंह ने के आदेश पर ही बनाए गए थे। इस द्वार के ऊपर सुहाग मंदिर है, जहां शाही परिवार की महिलाएं दीवाने आम में आयोजित होने वाले समारोहों को जालीदार संगमरमर की खिड़कियों के माध्यम से देखती थीं। तीसरा प्रांगण वह है जहां महाराजा, उनके परिवार और परिचारकों के निजी क्वार्टर स्थित थे। इस प्रांगण में प्रवेश गणेश पोल या गणेश गेट के माध्यम से किया जाता है, जिसे मोजाइक और मूर्तियों से अलंकृत किया जाता है। आंगन में 2 इमारतें हैं, एक दूसरे के विपरीत, मुगल उद्यान के रूप में रखे गए एक बगीचे से अलग। प्रवेश द्वार के बाईं ओर की इमारत को जय मंदिर कहा जाता है, जो उत्कृष्ट रूप से कांच के पैनल और बहुप्रतिबिंबित छत से अलंकृत है। दर्पण उत्तल आकार के होते हैं और रंगीन पन्नी और पेंट के साथ डिज़ाइन किए जाते हैं, जो उस समय मोमबत्ती की रोशनी में चमकते हैं जब वह उपयोग में था। शीश महल दर्पण महल के रूप में भी जाना जाता है। दर्पण, मोज़ेक और रंगीन चश्मा चमकती मोमबत्ती की रोशनी में चमकदार गहने बॉक्स थे। शीश महल 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था और 1727 में बनकर तैयार हुआ था। यह जयपुर राज्य का स्थापना वर्ष भी था। हॉल के चारों ओर की दीवारों में नक्काशीदार संगमरमर के राहत पैनल हैं। यह हॉल महोता झील के मनमोहक दृश्य प्रदान करता है। पैलेस ऑफ मानसिंह इस प्रांगण के दक्षिण में मानसिंह प्रथम का महल है, जो महल के किले का सबसे पुराना हिस्सा है। महल को बनने में 25 साल लगे और यह 1599 में राज मान सिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान बनकर तैयार हुआ। यह मुख्य महल है। महल के मध्य प्रांगण के खंभों वाली बरादरी या मंडप है। भीतरी चित्र या रंगीन टाइलें जमीन और ऊपरी मंजिलों पर कमरों को सजाती हैं। इस मंडप, जो निजाता के लिए पर्दा हुआ करता था, का उपयोग महारानी, शाही परिवार की रानियां सभा स्थल के रूप में करती थीं। इस मंडप के सभी किनारे खुली बालकनी वाले कई छोटे कमरों से जुड़े हुए हैं।
इस महल से बाहर निकलने से आमेर शहर की ओर जाता है, जो एक विरासत शहर है जिसमें कई मंदिर, माहौलनुमा घर और मस्जिदें हैं। जन्नी देवरी में महल के इस हिस्से में रानी माताएं और राजा की पत्नियां रहती थीं, जहां उनकी महिला परिचारिकाएं भी रहती थीं। आमेर शहर के मंदिरों के निर्माण में रानी माताओं ने गहरी रुचि ली।